Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव आने वाला है और बिहार में जिस तरीके से अलग अलग जो पार्टियां हुए तैयारियां शुरू कर दी है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की बात करें। अमित शाह ने तो कोरोना काल के ही दौरान जो है वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू कर दिया था और उसी से ये संदेश दे दिया था कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दें। उसके बाद से लगातार चिराग पासवान की बात करें या फिर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटली जो है लोगों से कनेक्ट कर रहे थे और अपने अपने जो है जगह जगह जो अलग क्षेत्रों के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं, जो एमएलएस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे बात कर कर बिहार की समस्याओं को और बिहार में किस तरीके से आने वाले समय में चुनाव को लड़ा जाए उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दिए थे। उसके बाद अगर हम अपोजिशन की बात करें यानी कि महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव भी लगातार जो है अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं और हर एक मुद्दे को जो है नीतीश कुमार के सामने रख रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे बिहार में जिस तरीके से लगभग 12 से ज़्यादा जिले जो है बाढ़ से प्रभावित हैं उस प्रकार के मुद्दे को लेकर। तो वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से कोरोना काल में गरीब मजदूर दलित जो थे कहीं ना कहीं जो बाहर रहते थे अपने पेट पालन के लिए, जो बाहर काम करते थे और उनको जिस तरीके से बिहार जाने के लिए इतनी कड़ी संघर्ष करनी पड़ी थी और बिहार सरकार ने कोई ठोस कदम उनके लिए नहीं उठाया, इसको लेकर लगातार जो है तेजस्वी यादव एनडीए और नीतीश कुमार पे लगातार जो है हमलावर हो रहे हैं। इसके बाद से मैंने एक खबर बनाई थी और आप सभी को बताया था कि बिहार में जो इस बार का चुनाव है वो कहीं ना कहीं लोगों की जो निगाहें हैं, लोगों की जो नज़रें हैं वो युवा नेताओं पर टिकी रहेगी और उस युवाओं नेताओं में जो नाम शुमार था वो नाम था आरजेडी के जो आजकल के उभरते सितारे हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं और तत्कालीन जो है एमएलए और फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं बिहार के तेजस्वी यादव युवा हैं और बिहार की जो कनेक्टिविटी है वो युवाओं से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए उन्हें लगता है और लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव एज ए युवा नेता के तौर पर लोगों को जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे और फिर अपनी पार्टी के लिए उनको अपने तरफ झुका लेंगे। वही अगर हम बात करें जिस तरीके से चिराग पासवान यानी कि एलजेपी के प्रमुख हैं, यानी कि पहली बार ऐसा चुनाव होगा जब एलजेपी का कोई युवा नेता यानी कि चिराग पासवान जो हैं वो इस बार अपनी पार्टी की कमान संभाल कर एनडीए की तरफ से मैदान में उतरने वाले हैं। तो उन पे भी लोगों की नज़रें रहेंगे क्योंकि एक पढ़े लिखे युवा नेता हैं और फिलहाल जो है जमुई के दूसरी बार सांसद बने हैं, तो उन पे भी जो नज़रें हैं लोगों की टिकी हुई है। अगर हम तीसरा युवा नेता की बात करें तो वो हैं कन्हैया कुमार, सीपीआई के नेता हैं और पूर्व जेएनयू के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और कन्हैया कुमार बखूबी अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हैं उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में आने वाले समय में जो बयानों का दौर है यानी जिस तरीके से दूसरे पर कटाक्ष किया जाएगा वो कहीं ना कहीं शामिल होगा और जिस तरीके से सीएनआर विरोध को लेकर कन्हैया कुमार लगातार जो है अपने रैली के माध्यम से लोग जो है एकता मंच के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे थे, तो उसको देखने के लिए जो हुजूम था वो काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा था जिसमें कि खास करके ज़्यादा लोग युवा लोग जो है शामिल हो रहे थे और उनके बात को अमल कर उनके बातों को प्रभावित होकर जो आगे की रणनीति है उसको तैयार कर रहे थे। तो ये तीन नेता हैं जो बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा गर्दा करने वाले हैं और इन तीन युवाओं नेताओं पर जो है बिहार की राजनीति टिकी है क्योंकि लालू यादव की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और आरजेडी का जो आजकल नेतृत्व कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तो ऑब्वियसली लोगों की लोगों की जो निगाहें हैं, लोगों की जो नज़रें हैं और खास करके एनडीए की बात करें तो अमित शाह और नीतीश कुमार की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से ही है, तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो आगे बनी हुई है। वही हम बात करें चिराग पासवान भी तो एनडीए के एक अच्छे सहयोगी दल हैं, तो उनकी भी लोगों की नज़रें क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीट बढ़ने की बात को लेकर चर्चा में आ रहे हैं कि हमें सीट जो है ज़्यादा चाहिए, तो इसको लेकर भी लोगों की नज़रें जो है चिराग पासवान पर टिकी हुई है। वहीं कन्हैया कुमार नए सीपीआई के जो है अपने दम पे वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनकी भी रणनीति बिहार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है और देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार कन्हैया कुमार जिस तरीके से बेगूसराय चुनाव लड़ने के दौरान अपने सुर्खियों को लेकर जिस तरीके से वो अपने कैंपेन को लेकर लोगों के सामने आए थे तो लोगों को जो है अपने तरफ आकर्षित कर रहे थे। लेकिन अब बिहार के विधानसभा चुनाव में एक और दिग्गज युवा नेता की एंट्री हो गई है। जी हाँ, वो नाम है भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर
आज़ाद की। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे कि जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को लिए जिस तरीके से लोगों के सामने आते हैं और बिना डरे खफे लोगों के बीच जाते हैं और सरकार को खड़ी खोटी सुनाते हैं, तो उनका जो नेतृत्व बिहार में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में एक अलग मोड़ आने वाली है और बिहार की राजनीति में एक अलग सा राजनीति जो सियासत है वो तेज होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से भीम आर्मी के जो सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो गरीबों, दलितों और खास करके बहुजन समाज के लोगों को लेकर राजनीति करते हैं, तो बिहार में अगर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें या फिर अलग पार्टियों की बात करें तो उनकी जो मुश्किलें हैं वो सामने आ सकती है। और बिहार के चुनाव में जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि सभी सीटों पर जो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी है उनका वोट बैंक काफ़ी अच्छा है, तो उस जगहों पर अगर भीम आर्मी अपने प्रतिनिधियों को उतारती है तो विपक्ष पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या भीम आर्मी सुप्रीमो जिस तरीके से 243 सीटों पर लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो विपक्ष पार्टियों को ऐसी कुछ चीज़ें कर पाएंगे जिसके चलते उनको हानि होगी या नहीं होगी? आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.